और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के दूसरे सदरनशीन की हैसियत से आज टीआरएस लीडर जी सुखेंद्र रेड्डी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। जी सुखेंद्र रेड्डी को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। इस मौके पर तमाम अरकान ने जी सुखेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुखेंद्र रेड्डी से ऐवान के वक़ार बुलंद करने की उम्मीद की जा रही है। को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और ख़ास तौर से हमारे सीएम साहब ने जिस तरह हमारी असेंबली में हमारे पोचाराम सिन्हा साहब को वहां के चेयरमैन वहां का जो ओहदा दिया गया उसी तरह आपको यहां का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं अनबुल सीएम साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और आपको भी जिस तरह आप काउंसिल में हमारे तमाम लोगों के साथ इंसाफ करते हुए उनकी हमेशा उनकी सुनवाई करते उनकी मदद करते रहे, उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपको मुबारकबाद। రాష్ట్రంలోని రైతులందరూ సంబరపడే రోజు అధ్యక్ష, ఎందుకంటే ఇద్దరు రైతు బిడ్డలు ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా రెండు శాసనసభ శాసన మండలికి అధ్యక్షులుగా ఉండడం అనేది రాష్ట్రంలోని రైతాంగానికి వ్యవసాయానికి అందరికీ కూడా ఇది ఒక మంచి సంకేతం అనే మాట కూడా చెప్తూ వ్యవసాయానికి వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించిన చర్చకు కూడా తమరు పెద్దపీట వేస్తారని చెప్పి కూడా ఆశిస్తూ వాళ్ళ కౌన్సిల్ చైర్పర్సన్గా ఏదైతుందో ఈ చైర్కు ఒక గౌరవం వచ్చే విధంగా మరి సభ్యుల విశ్వాసాన్ని మీరు సంపూర్ణంగా మీరు పొంది ఒక ఈ సభ యొక్క గౌరవాన్ని ప్రజల్లో నిలబెడతారనేటువంటి ఒక భావన వ్యక్తం చేస్తూ आप बाहैसियत चेयरमैन जो है ये पब्लिक के जो मसाइल है, जो लोगों के मसाइल है, उसको उठाने में आप हमारे को जो चांस देंगे, मौका देंगे। और एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ सर कि जो भी अपोजिशन पार्टीज़ है उनकी कुल स्ट्रेंथ सिर्फ 5 है, तो आप हमारे साथ वो जो इंसाफ कीजिए, हमको मौका ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म गाय के साथ साथ मुल्क के शहरियों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ पर भी तो बात करें, एक मजहब की बात नहीं करे। हुकूमत मजलूम से इंसाफ करने के बजाय जालिम का साथ दे रही है। ओवैसी ने अपने खास अंदाज में कहा कि गरीबी बेरोजगारी पर से तवज्जो हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इस तरह के बयान देते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो असेंबली के इलेक्शन है उसको सामने रखकर उन्होंने इस तरह की बात कही है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही मजहब की बात करते हैं, ये बड़ी तकलीफदेह बात है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि प्रधानमंत्री ने संविधान पर ओथ लिया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हर मजहब की बात करेंगे। जब से आप प्रधानमंत्री बने, गाय के नाम पर कितने मॉब लिंचिंग हुए बताइए आप। यकीनन आपने 3 या 4 मरतबा कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपने यहाँ तक भी कहा कि मुझे मार दो, मगर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार और आपकी स्टेट की सरकारें मजलूम से इंसाफ करने के बजाय आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। उसकी हालिया मिसाल मैं देना चाहता हूँ। झारखंड में तबरेज अंसारी पर 302 का मारने वालों पर 302 का मुकदमा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या इखलाक पीलू खान को गाय पर नहीं मारा गया? क्या उन्नाव में गाय पर नहीं मारा गया? काऊ जो है, गाय हमारे हिंदू भाइयों के लिए बड़ी उनमें उससे आस्था है, मगर संविधान में राइट टू लाइफ इंसानों का है मेरे भाई। संविधान में इक्वालिटी की जो बात की गई है वो इंसानों के लिए की गई है और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसको याद रखेंगे। इकोनॉमी बर्बाद हो गई, प्रधानमंत्री को गाय की इकोनॉमी की फिक्र है, प्रधानमंत्री को देश की इकोनॉमी की फिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री को देश की इकोनॉमी का जीडीपी 5% होगा उसकी फिक्र नहीं है, मगर गाय की इकोनॉमी की फिक्र है। तो जो देश के सामने जो तकलीफदेह मुद्दे हैं, गरीबी का, बेरोजगारी का, ले ऑफ का, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उस पर से बहस ना हो, उस पर से लोगों की तवज्जो हटाई जाए। तेलंगाना असेंबली में एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज नामपल्ली में ज़ेर तालीम यतीम खाने अनीसुल गुरबा का दौरा किया। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर ए.के. खान, वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम, शाहनवाज कासिम, एम.ए. हमीद और दीगर भी मौजूद रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कॉन्ट्रैक्टर से इमारत को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। साथ ही इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने कहा कि अनीसुल गुरबा की इमारत टर्म्स को किराए पर दी जाएगी। असेंबली में उठा देते हैं, फिर आप लोग बोलेंगे अरे कहीं उठाए बोल
पर आपके भी कुछ तजवीज़ अच्छे थे, उसके हिसाब से जो है ना वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लेट हो रहा, बल्कि वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जल्द से जल्द इसको तैयार करके जो है ना हनीसुल गुरबा और टैमरिस का ऑफिस जो अलग है, टैमरिस का ऑफिस भी यहीं पर शिफ्ट करना बल्कि वो डिसीजन लिए और एक साथ हॉस्टल और हनीसुल गुरबा ये सब जो भी स्कूल्स वगैरह जो भी है एक साथ जो है ना इंशाल्लाह यहाँ पर शिफ्ट होगा। टैमरिस भी जो है ना उसी टाइम पे शिफ्ट होगा यहाँ पर। मदीना एजुकेशन सोसाइटी की सिल्वर जुबली तकरीब हिमायतनगर में मुनक़िद की गई। इस तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। उन्होंने तेलंगाना में सिविल सर्विसेज में कम नुमाइंदगी पर तशवीश का इजहार किया, साथ ही मुसलमानों को सिविल सर्विसेज में अपनी नुमाइंदगी बढ़ाने की अपील की। हैदराबाद में कल गणेश विसर्जन का मरकजी जुलूस बालापुर से टैंक बंग तक निकाला जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस मौके पर जानकारी दी है कि 19 किलोमीटर गणेश जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी जुलूस गुजरने की जगह ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। विसर्जन के मौके पर वीएचपी लीडर मोहन भागवत हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। पुलिस के तरफ से गणेश निमज्जनम की सभी तैयारियां हो गई हैं। कल 12 सितंबर सभी डिपार्टमेंट के तरफ से कोऑर्डिनेशन के साथ जब ये प्रोसेशन बालापुर से हुसैन सागर लगभग 19 किलोमीटर्स का प्रोसेशन, इसमें सेक्टर वाइज हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी ब्रांच के ऑफिसर्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, सिटी सिक्योरिटी विंग, ये लोग सब लोग रहेंगे। रूट जो हम लोग का बंदोबस्त का है, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, छतरी नाका, शालीबंडा, मुगलपुरा, चार मीनार, ये सब पुलिस स्टेशन होते हुए सैफाबाद और टैंक बंड में निमज्जनम के लिए इसकी सभी तैयारी और ख़ास करके टेक्नोलॉजी के मदद से, सीसीटीवी कैमरा के मदद से सब कुछ बिल्कुल ठीक से चल रहा है। ऐसे समय में हम लोग टैंक बंड नेकलेस रोड के अलावा राजन्ना बौली, मीर आलम टैंक और हसमत पे टैंक जो अलवल राजकोंडा में है, वहाँ आइडल्स का अरेंजमेंट इन कोऑर्डिनेशन विथ राजकोंडा हम लोग किए हैं। जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ वज्रा व्हीकल्स, वाटर कैनन, गैस स्क्वाड, फायर इंजन, एम्बुलेंस, बोट्स और स्विमर्स, इसकी भी तैयारी सब जगह हो चुकी है। शराब पीकर आते हैं प्रोसेशन में, तो ये रिलीजन के लिए भी ठीक नहीं है, धर्म के लिए भी ठीक नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ठीक नहीं है कि ऐसे मौके पे डीजे इस बैंड, डीजे को नहीं रखना है। उधर एडिशनल ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद अनिल कुमार ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गणेश विसर्जन के लिए तमाम तर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2000 से ज्यादा ट्रैफिक अमले को भी तैनात कर दिया गया है। బాలాపూర్ గణేష్ నుంచి మన ట్యాంక్ బండ్ వరకు. సో కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ దట్ చాలా ఆల్మోస్ట్ 10,000 లారీస్ అండ్ ఐచర్ వ్యాన్స్ అండ్ అదర్ బిగ్ వెహికల్స్ దాంట్లో ఇది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. సో ప్రొసెషన్ కోసం చాలా ఇది మన ట్రాఫిక్ అరేంజ్మెంట్స్ చేయడానికి అవసరం ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రకారం ఈ సంవత్సరం కూడా అదే విధంగా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి అదే హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఇది బందోబస్తు పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దాంట్లో చాలా ఇది మన రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా పెట్టడానికి అవసరం ఉంది. లెట్ మీ టెల్ యూ, లాస్ట్ ఇయర్ ఆన్ గణేష్ immersion day 5 deaths have occurred road accident low. So let me request the public, they should be very careful while climbing the vehicle or while getting down the vehicle, and when the vehicle is moving forward or backward అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఇది చేయాలి.
महकमे जंगलात ने आज तेलंगाना में यौम शहीदा मनाया। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मुनक़दा तक़रीब में शिरकत की। उन्होंने शहीदों को खिराज पेश किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत जंगलात को फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। 100 సంవత్సరాల క్రితం ఏ విధంగా అయితే అడవులు ఉండేనో అడవి జంతువులు ఉండేనో ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు మరి ప్రయత్నం చేస్తూ ఇప్పటికీ 170 కోట్ల మొక్కలను నాటి వాటిని సంరక్షించే కార్యక్రమంలో పెద్దగా మనం సక్సెస్ అయినాము. ఇప్పుడు కూడా ప్రతి సంవత్సరం 100 కోట్ల మొక్కలు నాటి దాంట్లో 85% సంరక్షించాలని చెప్పి కట్టుదిట్టమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చి పంచాయతీరాజ్ చట్టము మున్సిపల్ చట్టం తీసుకొచ్చే అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులందరి బాధ్యత మరి నిర్వహించాలని చెప్పి మరి చట్టం తేవడంతో పాటు ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతంలో మొక్కలు బాగా పెరిగినట్టయితే అడవులలో నరికినటువంటి అడవులను తిరిగి మన పునరుద్ధరించాలని చెప్పి तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से टीआरएस हुकूमत के खिलाफ रियासत भर में सख्त एहतजाज किया गया। कांग्रेस लीडरों ने रियासत के अजला में किसानों के मसाइल पर एहतजाज किया। तेलंगाना कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और किसानों के मसाइल पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कांग्रेस लीडरों को निशाना बनाने पर भी हुकूमत को इंतबाह दिया। నేను కూడా చాలా ఏళ్ళ రాజకీయాలు ఉంటా ఇంకా ఇంకో 15-20 ఏళ్ళు ఉంటా ఎవరిని మర్చిపో మిత్తితో సహా వసూలు చేస్తాను నేను చెప్తున్నా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలని అనవసరంగా ఇబ్బంది పడితే మీ అంతు చూస్తూ చెప్పాలని చేస్తున్నా. మీరు చెంచాగిరి చేసుకోండి ఏమైనా చేసుకోండి కానీ మీరు అక్రమ కేసులు పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఇబ్బంది పెడుతుంటే మాత్రం సహించేది లేదు. దేనికైనా సరే ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో తీవ్రంగా స్పందిస్తాం ప్రకటిస్తాం. ఇది ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. संगारेड्डी में भी कांग्रेस लीडरों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर जयप्रकाश रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस लीडर ने रायतु बंधु और कर्ज माफी के फंड्स जल्द से जल्द जारी करने और यूरिया की किल्लत को दूर करने की मांग की। रचाकुंडा पुलिस ने ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर चोरी करने के मामले को हल कर लिया है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर भागवत ने जानकारी दी कि 4 सितंबर को सुबह के अवलीन सातों में 5 से 6 अफराद के ग्रुप ने दीवार तोड़कर 152 किलो चांदी चोरी की थी। इसी दौरान बंगलुरु में सिक्योरिटी एजेंसी को अलार्म हुआ। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने पुलिस में शिकायत की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से 11 लाख से ज्यादा मालियाती अशिया जब्त की गई है। इसी गैंग ने सिगरेट दुकान में भी चोरी की थी। सिगरेट को भी जब्त कर लिया गया है। इस गैंग के अरकान ट्रेन से फरार हो रहे थे। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों पर नजर। सबसे पहले हेडलाइंस। सियासी तशद्दुद के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू का चलो आत्मकौर प्रोग्राम मंसूख। नजरबंदी के खिलाफ सदर तेलुगुदेशम की एक रोजा भूख हड़ताल। तेलुगुदेशम के लीडर जेर हिरासत। वाईएसआरसीपी ने चंद्रबाबू नायडू के इल्जामात को किया मुस्तरद। नायडू पर सियासी मुफाद के लिए ड्रामा करने का भी लगाया इल्जाम। चंद्रबाबू नायडू को एहतियाती तौर पर रखा गया है नजरबंद। अपोजिशन लीडर की हरकत से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को खतरा। डीजीपी सांग का बयान। और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने तलब किया जायजा इजलास। रियासत में रेत की नई पॉलिसी पर किया गया गौर खौज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश में जारी सियासी घमासान की।
जी हां, आंध्र प्रदेश में सियासी तशद्दुद के मामले पर तेलुगु देशम पार्टी ने आज चलो आत्मकौर रैली का ऐलान किया था। पुलिस ने तेलुगु देशम को रैली मुनज़्ज़म करने की इजाजत नहीं दी। साथ ही तेलुगु देशम लीडर एन चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश, एमपी, एमएलएज, एमएलसीज को हाउस अरेस्ट कर लिया। साथ ही साथ टीडीपी के कई कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने चलो आत्मकौर रैली को 18 सितंबर तक मंसूख करने का ऐलान किया। हुकूमत ने टीडीपी के चलो आत्मकौर एहतजाज रैली के पेश नज़र नरसरावपेट, सत्यानपल्ली, पालुंडू और गुरुजाला में दफा 144 नाफिज कर दी। सदर तेलुगु देशम पार्टी नारा चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी हुकूमत पर रियासत में बुनियादी हुकूक पर पाबंदी लगाने का इल्जाम लगाया। नायडू ने तेलुगु देशम कारकुनों पर वाईएसआरसीपी के कारकुनों की जानिब से हमला करने का इल्जाम लगाया। नायडू ने 12 घंटों की भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। 565 incidents has taken place for the last 100 days. 545 families were sent away from the village. There is a fundamental right to live, right to speak, right to expression, and also government responsibility is to protect properties and also lives of the common citizen. This government is violating human rights and also fundamental rights and everything. We are fighting. We have given a program, Chalo Atmako. There are women violations, SC rights violation, ST rights violation, attacks on minorities and also on BCs. We have protested and ultimately we have given a program, Chalo Atmako, to protect their right to live. This government has arrested everybody, either house arrest or police arrest. They have taken all our people to police station. Now I am warning this government. I am warning police also. You cannot play this type of politics. You cannot. This is black day in the history of Andhra Pradesh. This government is undemocratic. Police is not even taking complaints against victims. YCP leaders are raiding and beating TDP workers in the villages, and when victims have gone to the station, police said, "We are helpless, you please go to your MLA and compromise, then only we will be able to help." This is the situation in Andhra Pradesh. God only can save democracy in the state of Andhra Pradesh. So we demand this government to provide living conditions to human beings in the state in their respective houses and their respective fields. और वही बीजेपी लीडर लंका दिनाकर ने रियासत में सियासी तशद्दुद की कुछ इस तरह से मजम्मत की। Against political opponents by means of physical attacks is not at all good practice in democracy. Unfortunately, in the state of Andhra Pradesh, the ruling government led by Jagan Mohan Reddy, YSRCP party, is carrying physical attacks against the political opponents. Police also get failed to provide security and protect the lives of the opposition party leaders. Both police and YSRCP activists are becoming We are planning to go to Nara Chandrababu Naidu house, but they are not allowing their protest. We will protest in all the ways. We will save our cadre. There have been attacks on our party leaders. More than 70 properties belonging to our party leaders have been destroyed. This has never happened in the history of the state of Andhra Pradesh. Such heavy attacks being carried out on opposition party leaders in a short span of 100 days.
So to protect our leaders and to protect our party cadre and to take them back to their villages, we have taken up this program of Chalo Atmakur. We have been organizing a rehabilitation center in Guntur. I don't think this has never happened in the history of India. A particular political party organizing a rehabilitation center for the people who have been affected by the attacks that are being carried out by the government. So these are all the people affected by the attacks of the government. And the police are totally silent on this. We have represented it to the DGP around 15 days back, and we've requested the DGP to book cases against all those people who are carrying attacks on us, but there was absolutely no action from the police. और तेलुगुदेशम पार्टी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू को हाउस अरेस्ट किए जाने के खिलाफ आज कर्नूल में जिला तेलुगुदेशम पार्टी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। इस मौके पर तेलुगुदेशम पार्टी लीडरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू को हाउस अरेस्ट करने को गैर कानूनी भी करार दिया। और वहीं वाईएसआर-सीपी लीडरों ने तेलुगुदेशम पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू पर सियासी मुफाद के लिए ड्रामा करने का इल्जाम लगाया और कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी पर रियासत के अमन अमान को बिगाड़ने का इल्जाम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की किसी को भी हरगिज इजाजत नहीं देगी। अमन को खराब करने की कोशिश पर तेलुगुदेशम लीडरों को नजरबंद किया गया है। నటించి జీవించిన డ్రామాలు చూసాం, యాక్షన్లు చూసాం। ఆత్మకూరు పేరుతో ప్రశాంతంగా ఉన్న పల్నాడు, ఆ పల్నాడులో ప్రశాంతతను విచ్ఛిన్నం చేయాలి, శాంతి భద్రతలను విచ్ఛిన్నం చేయాలి, అరాచకాలు సృష్టించాలి, వర్గాలు పెట్టాలి, గొడవలు పెట్టాలి, పార్టీల మధ్య కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టాలన్న చంద్రబాబు నాయుడు డ్రామాలు చూసాం। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పక్షాన అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఉన్నారు। గుర్తుపెట్టుకో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఈరోజు నువ్వేదో మాట్లాడావు ఎస్సీలు అని చెప్పేసి, దళితులు అని చెప్పేసి, అసలు నీ నోటేమట దళితులు ఎస్సీలు అనే పదం రావచ్చా చంద్రబాబు నాయుడు గారు? దళితుల్లో ఎవరు పుట్టాలనుకుంటారు అన్న మాట మాట్లాడిన ఈ చంద్రబాబు నాయుడిని ఏం పెట్టి కడగాలి? ఆ నోటిని యాసిడ్, ఫినాయిల్ కూడా కాదు, యాసిడ్తో కలగాలి। అటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు నోటి వెంట దళితులు ఎస్సీలు మురికి వాడల్లో పుట్టాలని ఎవరైనా అనుకుంటారన్న మాట మాట్లాడేవే। तेलुगुदेशम पार्टी को चलो आत्मकूर रैली की इजाजत न देने के दरमियान पुलिस ने वाईएसआर-सीपी के दफ्तर पर सिक्योरिटी जरूर बढ़ा दी है। गुंटूर में वाईएसआर-सीपी के दफ्तर पर पुलिस ने सिक्योरिटी मुस्तैद कर दी है। वाईसीपी दफ्तर की जानिब जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इस मौके पर कहा कि एहतियातन वाईसीपी के दफ्तर पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। कुछ और अहम खबरें भी हैं। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के मुलाजमीन ने उर्दू एकेडमी के सदर को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने एकेडमी के सदर पर बदनवानियों में मुलविस होने का भी इल्जाम लगाया है। चेयरमैन नौमान साहब और उसी के साथ साथ जो सुप्रिंटेंडेंट जाफर है, ये लोगों का इतना हद से ज्यादा जो है इन लोगों का अविनीति हो गया है कि इन लोगों को जो है उसमें से खारिज करना बेइंतहा जरूरी है। उर्दू एकेडमी के नाम से जो गवर्नमेंट का जो अकाउंट है, उस गवर्नमेंट के अकाउंट को तक जो है ये लोग जो है क्लोज कर दिए हैं और उसी के साथ साथ जो है कई हजार करोड़ रुपए ये लोग जो है क्या बोलते हैं पूरे के अपने अपने पेटों में जो है डाल रहे हैं और मुशायरे के नाम पर पूरे के पूरे पैसे जो है अपनी जाती मफाद के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एकेडमी में काम करने वाले 13 अजला में 175 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। ये सबके सब आज यहाँ पर मौजूद हैं और सबके सब जो है उन्हीं के चेयरमैन और उन्हीं के सुप्रिंटेंडेंट के ऊपर जो है आवाज उठा रहे हैं। इससे बड़ा जो है गवाही, इससे बड़ी सबूत जो है कुछ भी नहीं हो सकता। एपी बीजेपी के वफ्द ने गवर्नर बीबी हरिचंदन से राजभवन में खास मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने रियासत के सदर मुकाम पर जारी तजस्सुस को खत्म करने के लिए वज़ीर आला से वजाहत तलब करने की गवर्नर से अपील की। రాజకీయవేత్తలు ఇష్టానుసారం మాట్లాడుతూ ఉంటే రైతులు ఎటు తోచని పరిస్థితిలో ఒక ఆందోళన పరిస్థితిలో ఉన్నారు। అది లేకుండా, యాంగ్జైటీ లేకుండా అనుకున్న ప్రకారం రాజధాని అక్కడ వస్తుంది, అనుకున్న ప్రకారం రాజధానికి కావాల్సిన సంస్థలన్నీ కూడా అక్కడ తీసుకొస్తారు అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వాలని చెప్పి రైతులు కోరితే దానికి అనుగుణంగా గవర్నర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది। ఎందుకంటే
प्रकाशम बैरेज के तमाम 70 दरवाजों को खोल दिया गया है। जिला कलेक्टर इम्तियाज ने आज प्रकाशम बैरेज का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि बैरेज के 70 दरवाजे खोल दिए गए, फाजिल पानी को इखराज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नशीबी इलाकों से अवाम को हटा लिया गया है, उन्हें महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है और इंतजामिया हालात पर नजर रखे हुए है। रायलसीमा यूनिवर्सिटी और दीगर अहम तलबा तंजीम ने आज तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर का घेराव किया और पार्टी लीडरों से मुतालबा किया कि वो कर्नूल में हाई कोर्ट कायम करने और कर्नूल को रियासत का सदर मुकाम बनाने के लिए तलबा तंजीम के एहतजाज का साथ दें ताकि हुकूमत पर दबाव बनाकर कर्नूल को सदर मुकाम बनाया जा सके। तलबा तंजीम के लीडरों ने जिला तेलुगुदेशम पार्टी के जिला सदर सोमी शेट्टी को इस सिलसिले में एक याददाश्त भी पेश की। तेलुगुदेशम पार्टी ऑफिस के पास आके रायलसीमा को राजधानी के वास्ते सपोर्ट करना बोल के वो लोग सब मिलके तेलुगुदेशम पार्टी ऑफिस के पास आए हैं। आज हम तेलुगुदेशम पार्टी के तरफ से हमें पहले ही एक ही स्टैंड पे है, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आज हमारे रायलसीमा को राजधानी देना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। और ये तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइन